अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है नाना और नूरबी। आज हम नूरबी का उर्दू सीखने का किस्सा सुनते हैं। नूरबी शोर मचाती भागती हुई कमरे में दाखिल हुई और सीधी नानी की गोद में जाकर छुप गई। नानी मुझे बचाएं, नाना एक जिन बन गए हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे के कान खाने हैं। वो मेरे कान खाने आ रहे हैं। साथ ही नाना कमरे में दाखिल हुए और बारीक सी आवाज़ में बोले, मैं एक बड़ा सा जिन हूँ जो छोटे बच्चों के कान खा जाता है। मुझे एक छोटी सी बच्ची चाहिए कान खाने के लिए। नानी ये सुनकर बेहतियार हंस पड़ी और नूरबी को दबोच कर प्यार से पूछा, नाना आपके कान क्यों खाना चाह रहे हैं? आपने कोई शरारत की है? नूरबी बोली, नाना कहते हैं मुझसे उर्दू में बात करो। मैंने नाना से कहा, मेरे पास बहुत सारे बैलून हैं, रेड बैलून, ब्लू बैलून, येलो बैलून, ग्रीन बैलून, मगर नाना कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही। नानी बैलून को उर्दू में क्या कहते हैं? इतनी देर में नाना दोबारा से दिन से नाना बन गए और नूरबी को प्यार से गोद में उठाकर बोले, आओ चलो उर्दू सीखते हैं। उर्दू हमारी ज़ुबान है जानो। अगर उर्दू नहीं सीखोगी तो मज़े मज़े की कहानियों की किताबें कैसे पढ़ोगी और फिर नाना से कैसे बात करोगी? अगर नाना फिर से जिन बन गए तो? नाना ने एक मरतबा फिर नूरबी के कान खाने की नकल की। ये सुनकर नूरबी एक दफ़ा फिर शोर मचाने लगी, नाना मेरे कान मत खाइए, अच्छा मुझे सिखाइए। अब नाना और नूरबी कालीन पर बैठ गए और अपने दोनों हाथ अकड़ बकड़ खेलने के अंदाज में ज़मीन पर रख दिए। अब नाना ने नूरबी से कहा, चलो ये सारी उंगलियां गिनो। नूरबी ने एक तरफ से अपनी उंगलियों को गिनना शुरू किया, 1 2 3। नाना फ़ौरन बोले, उर्दू में जानू। नूरबी ने एक लम्हा सोचा और दोबारा शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मेरी उंगलियां भी। नाना बोले। नूरबी आगे चली, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नूरबी ने गिनती मुकम्मल करते ही कामयाबी का नारा लगाया और इससे आगे की गिनती? नाना ने पूछा और नूरबी ने सोच में पड़ गई, नहीं आती। चलो मेरे साथ पढ़ो, नाना बोले और फिर नूरबी ने नाना के पीछे ऊंची आवाज़ में 20 से आगे की गिनती याद करनी शुरू कर दी। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। नाना ने नूरबी से कहा, आपने 100 तक गिनती याद करनी है। मामा और बाबा से कहें कि आपको याद कराएं। अगली दफ़ा जब मैं आप नाना के पास आएंगी तो नाना आपसे गिनती सुनेंगे और अगर गिनती नहीं सुनाई तो नाना एक दफ़ा फिर जिन बन जाएंगे और आपके कान खा जाएंगे। नाना ये कहकर नूरबी को दबोच लिया और गुदगुदी करने लगे। नूरबी हंसते हुए बोली, नाना मैं याद कर लूँगी। फिर नाना ने नूरबी से कहा, जाओ अपने सारे गुब्बारे लेकर आओ, हम इनके रंग भी याद करेंगे। नूरबी भागती हुई और रंग बिरंगे गुब्बारों का गुच्छा उठा कर ले आई। नाना ने एक गुब्बारा उठाया और नूरबी से पूछा, इसका क्या रंग है? उर्दू में बताएं। ये देखते हुए कि नूरबी को उर्दू में रंगों के नाम नहीं आते, नाना ने खुद ही सब रंगों के उर्दू में नाम बताना शुरू कर दिए। ब्लू को नीला कहते हैं, ग्रीन को सब्ज़ कहते हैं, रेड को सुरह कहते हैं, येलो को पीला कहते हैं, पिंक को गुलाबी कहते हैं, पर्पल को जामुनी कहते हैं, ब्लैक को काला कहते हैं, वाइट को सफ़ेद कहते हैं और ऑरेंज को नारंगी कहते हैं। नूरबी साथ साथ दोहराती रही और जल्द ही इसने सारे रंगों के नाम उर्दू में भी याद कर लिए। थोड़ी देर बाद नूरबी सारे गुब्बारे हाथ में लेकर भागती हुई नानी के पास गई और बोली, नानी देखें, ये नीला गुब्बारा, ये सुर्ख गुब्बारा, ये सब्ज़ गुब्बारा और ये पीला गुब्बारा, और देखें मैं इनको गिन भी सकती हूँ, 1 2 3 4 5। नूरबी ने गिनती शुरू कर दी। अब नाना जिन नहीं बनेंगे और मेरे कान भी नहीं खाएंगे।
नानी ने प्यार से नूरबी को सीने से लगाया और बोली, अब मेरी बेटी पूरी उर्दू ज़ुबान सीखेगी।